नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सुपर सुखोई प्रोग्राम में 51 बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अपने सुपर सुखोई कार्यक्रम के साथ एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण यात्रा शुरू कर रही है। इस पहल का लक्ष्य 84 सुखोई 30 MKI विमानों को अपग्रेड करना, इन्हें अत्याधुनिक क्षमताएं प्रदान करना और उनके प्रदर्शन को बढ़ाना। जबकि कार्यक्रम में रूस के कुछ कंपोनेंट शामिल हैं। अधिकांश अपग्रेड स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हैं, जो रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। दोस्तों, सुपर सुखोई कार्यक्रम के तहत इन दुर्जय विमानों को 51 प्रमुख अपग्रेड प्राप्त होंगे, जो उन्हें भारतीय वायुसेना के लिए और अधिक शक्तिशाली संपत्ति बना देंगे। दोस्तों, अपग्रेड में प्रणालियों की एक वाइड रेंज शामिल है, जिनमें फर्स्ट है फ्लाई बाय वायर कंट्रोल। इस अपग्रेड के केंद्रीय कंपोनेंट में से एक रूस में एवियोनिका मॉस्को रिसर्च एंड प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स द्वारा विकसित किए गए डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। यह प्रणाली विमान की गतिशीलता और सटीकता को बढ़ाएगी। दोस्तों, दूसरा है एवियोनिक्स। कार्यक्रम में अपग्रेड एवियोनिक्स शामिल है, जिससे फुल टच आधारित बड़े स्क्रीन, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, एएसए फायर कंट्रोल रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, IRST सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW सिस्टम और अपग्रेड मिशन कंप्यूटर और बेहतर हथियार सिस्टम। दोस्तों, इंजन एनहेंसमेंट। जबकि L31F इंजन वही रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE इसकी सेवा जीवन को बढ़ाने और इसके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन इष्टतम शक्ति और दक्षता प्रदान करते हैं। दोस्तों, सुपर सुखोई कार्यक्रम को 2 चरण में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 84 सुखोई 30 MKI विमान इन व्यापक अपग्रेड से गुजरेंगे। इस चरण का लक्ष्य नई प्रणालियों को इंटीग्रेट करना, जिसमें से ये विमान एडवांस मल्टीरोल लड़ाकू प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सकेगा। पहले 2 सुपर सुखोई कॉन्फ़िगर प्रोटोटाइप एडवांस सिस्टम और एयरफ्रेम के साथ उनकी अनुकूलता और ये मान्य करने के लिए उड़ान परीक्षण बिस्तर के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, सुपर सुखोई कार्यक्रम भारत की अपग्रेड वायु शक्ति की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग है। ये एडवांस विमान आधुनिक हवाई युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित होंगे और कम से कम 2050 तक प्रासंगिक रहेंगे। मतलब 2050 तक इनका उपयोग किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम स्वदेशी अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के माध्यम से अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। दोस्तों, भारत सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत Su-30 MKI फाइटर जेट को इतना खतरनाक फाइटर जेट बनाने वाला है, जिसके तहत पूरे विमान को ही नया रूप दिया जाएगा। मतलब एक नया अवतार आ जाएगा। जिस प्रकार से Su-30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई कहा जा रहा है, दोस्तों ये वास्तव में प्रोग्राम सुपर सुखोई होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी एयर फ्रेम से लगाकर इसके एवियोनिक्स, रेडार और इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, इसके बाद दोस्तों इंजन, सभी चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा और उसके बाद दोस्तों सुपर सुखोई फाइटर जेट को बनाया जाएगा, जो भारत के दुश्मनों को डराने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए कहा जा रहा था कि अपग्रेडेशन के दौरान इसमें Su-35 फाइटर जेट के इंजन का उपयोग करेगा, जो 142 किलोन्यूटन थ्रस्ट देता है। पर दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, मना कर दिया गया है भारत की तरफ से और कहा गया है कि हम उसी इंजन का उपयोग करेंगे और उसी को अपग्रेड करेंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना सुपर सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा संचालित करती है, जो L-30FP इंजन द्वारा संचालित होते हैं। दोस्तों, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को शक्ति देने वाला L-31F इंजन दोस्तों 37 किलोन्यूटन थ्रस्ट देता है। पहले दोस्तों इससे भी कम थ्रस्ट देता था, पर दोस्तों अब ये इसमें कुछ अपग्रेड करने के बाद इसकी थ्रस्ट को बढ़ा दी गई है। तो आप दोस्त समझ सकते हैं कि पहले ही इसमें अपग्रेडेशन तो हुआ है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में सैटर्न L-31F टर्बोफैन विमान इंजन के कई संस्करण विकसित किए गए हैं, जिसमें से डिज़ाइन में विभिन्न सुधार और अपग्रेड किए गए हैं। L-31FP में किए गए कुछ सुधारों में शामिल हैं। फर्स्ट है बढ़ा हुआ थ्रस्ट। L-31FP के बाद के संस्करणों में पहले के मॉडलों की तुलना में अधिक थ्रस्ट रेटिंग है। कुछ संस्करणों में अधिकतम थ्रस्ट लगभग 17,000 पाउंड है। दूसरा, बेहतर दक्षता। दोस्तों, पहले इसकी दक्षता को भी बढ़ाई गई है। L-31FP के नए संस्करणों को अधिक ईंधन कुशल और कम उत्सर्जन उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तीसरा है उन्नत या एडवांस स्थायित्व। L-31FP को विश्वसनीय और लंबी सेवा जीवन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इंजन में विभिन्न सुधार किए हैं। मतलब दोस्तों इसके जीवन की लंबाई को बढ़ाया गया है। दोस्तों, बेहतर रखरखाव। L-31FP के बाद के संस्करणों को मॉड्यूलर निर्माण और रखरखाव बिंदुओं तक
आसान पहुंच जैसी सुविधाओं के साथ बेहतर रखरखाव को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। दोस्तों L31 एपी के मुद्दे विशेष रूप से इसके मूल और ओवरऑल के बीच के समय TBO को रूस की मदद से भारत द्वारा बढ़ा दिया गया है, लेकिन रूसियों को अब इस इंजन के मुद्दे को ठीक करने और इसके पश्चिमी ईंधन अर्थव्यवस्था और TBO के बराबर लाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत को अपने अपग्रेड SU-30 MKI प्रोग्राम के लिए L41FS इंजन को स्विच करने की पेशकश की गई है, जिसमें नीचे बताए गए अनुसार कुछ विशेषताएं इस इंजन की। दोस्तों रशिया ने भारत को इस इंजन में मदद करने से मना कर दिया है। दोस्तों भारत चाहता है कि इस इंजन को अपडेट करके पश्चिमी देशों के इंजन की तरह कैपेबल बनाया जाए, पर रशिया दोस्तों इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो भारत को SU-35 फाइटर जेट के इंजन L41 को बेचना चाहता है। पर दोस्तों भारत ये इंजन नहीं लेना चाहता है और रशिया इसको बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए दोस्तों उसको वो भारत की मदद अपग्रेडेशन में नहीं करना चाहता है। पहले उसने मदद की है दोस्तों भारत की। दोस्तों L41S और L31AP के बीच कोई अंतर है जिनमें शामिल है। फर्स्ट, डिज़ाइन L41FS L31AP की तुलना में अधिक अपग्रेड इंजन है, जिसमें कई डिज़ाइन विशेषताएं हैं जो इसके प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करती हैं। उदाहरण के लिए L41F1S में एक वेरिएबल ज्यामिति पंख है जो इसे विमान की ज़रूरतों के आधार पर अपने थ्रस्ट और ईंधन की खपत को समायोजित करने की अनुमति देता है, और दूसरी ओर L31AP में यह सुविधा नहीं है। दोस्तों ये सुविधा इस प्रकार होती है, आजकल नए फाइटर जेट में इसका उपयोग किया जा रहा है कि जिस प्रकार से हमारी गाड़ी होती है वो अगर हम ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो एवरेज कम देगी और कम स्पीड में चलाएंगे तो एवरेज ज़्यादा देगी। उसी प्रकार दोस्तों स्थिति के अनुसार ईंधन खपत हो वैसा इस इंजन को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों L41 की थ्रस्ट रेटिंग L31F से अधिक है। अधिकतम थ्रस्ट लगभग 23,000 पाउंड है। L31AP का अधिकतम थ्रस्ट लगभग 12,500 पाउंड है। दोस्तों मैंने आपको बताया था L31F की थ्रस्ट 137 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, जो पहले कम थी, 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के लगभग बराबर ही थी, जबकि L41 143 से 145 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि L41FS L31F की तुलना में अधिक शक्तिशाली और अपग्रेडेड इंजन है, जिसमें कई विशेषताएं जो इसके प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करती हैं। भारत ने HL मिडानी और DRDO की मदद से स्थानीय स्तर पर इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर काम किया है, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों में इंजन में मामूली सुधार हुआ है, जिसमें थ्रस्ट बढ़ना। भारत ने अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए इसमें मामूली संशोधन किया है, जिसमें विमान की प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। दोस्तों ईंधन दक्षता बढ़ाना। भारत ने इंजनों को अधिक ईंधन कुशल बनाने के लिए उनमें बदलाव किए हैं, जिसमें ऑपरेशनल लागत कम हो सकती है, विमान की रेंज बढ़ सकती है और स्थायित्व में सुधार। भारत ने इंजनों की विश्वसनीयता और सेवा जीवन में सुधार के लिए कोई बदलाव किए हैं, मतलब दोस्तों इनकी उम्र को बढ़ाया गया है। नियंत्रण प्रणालियों में अपग्रेड करना। भारत ने इंजनों के प्रदर्शन और संचालन को बढ़ाने के लिए इंजन कंट्रोल सिस्टम में सुधार किया गया है। भारत ने इस इंजन के लिए स्थानीय आपूर्ति सिस्टम के विकास में इतना निवेश किया है, वह इससे छुटकारा नहीं पाना चाहता, लेकिन L41F1S इंजन के बराबर नहीं है और रूसियों ने कहा है कि अब वो कोई अपग्रेड नहीं होगा। इस मुद्दे को हल करने के लिए किया जा सकता है और नए L41S इंजन में निवेश करना एक बेहतर दाव है, लेकिन भारत ने IPR और मतलब IP राइट्स और अन्य चिंताओं के कारण इस इंजन का ऑडिट करने के लिए किसी अन्य निर्माण को शामिल नहीं किया और सुधार योजना के साथ आएगा। यह होगा दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हाइब्रिड इंजन बने। दोस्तों आपको पता है कि पहले भारत से बहुत अधिक पैसा कमाया था डिफेंस के हथियारों से रशिया ने, और रशिया हर बार ऐसे ही करता है। वह चाहता है कि अपग्रेड नहीं, भारत इतने बड़े मतलब 300 के लगभग इंजन हमारे से खरीदेगा तो अच्छी खासी कमाई होगी, पर भारत ऐसा नहीं करना चाहता। भारत उसी इंजन का उपयोग करेगा। और दोस्तों अगर पहले ही रशिया ने सहायता कर रखी है और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र HL और DRDO के पास है, उसके बावजूद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो साफरान से बात कर चुकी हैं। फ्रांसीसी साफरान के पास डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण और रखरखाव सहित विमान इंजन से संबंधित कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। स्थिति की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर साफरान संभावित रूप से L31AP के साथ समस्याओं के समाधान में सहायता के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकता है। ऐसी सेवाओं के कुछ संभावित उदाहरणों में शामिल हैं। फर्स्ट है दोस्तों समस्या निवारण और निदान। साफरान L31AP के साथ किसी भी समस्या के मूल कारण की पहचान करने और उचित समाधान जाने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। दोस्तों
और आपको पता है किस प्रकार से साफरान फ्रांस दुनिया के सबसे बेस्ट और डेडली इंजन बनाता है। आपने देखा दोस्तों कि राफेल फाइटर जेट में साफरान M88 इंजन का उपयोग किया जाता है और वो कितना शानदार इंजन है, अमेरिकन इंजन से भी कई गुना शानदार है। और दोस्तों आपको पता है कि हमारे के पास 2000 है विमान है, उसमें भी दोस्तों फ्रांसीसी इंजन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों पुराने किसी भी विमान को लेकर देख लो आप दोस्तों, उन सभी विमानों के जो इंजन हैं वो फ्रांसीसी इंजन बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और उसी कारण से दोस्तों हम 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन का निर्माण भी साफरान के साथ मिलकर करने वाले हैं। और साफरान ने दोस्तों यहाँ पर ही एक एजेंसी खोल रखी है हैदराबाद में, तो उससे सहायता मिल सकती है भारत को। रखरखाव और मरम्मत साफरान L31 FP के प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बहाल करने में मदद के लिए रखरखाव और मरम्मत या ओवरहाल सुविधाएं प्रदान कर सकता है। अपग्रेड और संशोधन किसी भी समस्या के समाधान या इंजन के प्रदर्शन में सुधार के लिए अपग्रेड या संशोधन को विकसित करने और लागू करने के लिए साफरान L31 FP के निर्माता के साथ काम कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि L31 FP के लिए सहायता या समर्थन प्रदान करने की साफरान की क्षमता कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें स्थिति की विशेषताएं, संसाधनों की उपलब्धता और कोई प्रासंगिक कानून या संविदात्मक दायित्व शामिल हैं। हाइब्रिड L31 FP को विकसित करने में भारत की लागत बहुत कम हो सकती है और इससे नए इंजन के विकास पर पैसा बचाया जा सकता है। एमका 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AD और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है भारत में। दोस्तों जो इंजन अपग्रेड किया जाएगा वो एक हाइब्रिड इंजन होगा। हाइब्रिड इंजन होने की वजह से इसकी थ्रस्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इसको देखते हुए रशिया ने कहा है कि कोई भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अगर रशिया मदद ना भी करे तो भी मैं आपको बता दूं कि भारत ने बिना किसी मदद के, केवल रशिया से एक टीम आई थी और भारत की टीम ने मिलकर रशिया की थ्रस्ट को भी बढ़ाया, इसके रखरखाव को भी बढ़ाया, इसकी अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाया। और भारत के वातावरण के हिसाब से जब ये विमान कर्तव्य दिखाता है उस समय इंजन को और अधिक ज़्यादा उपयोगी बनाया। सब प्रकार के अपग्रेड करके देखा गया कि इस विमान के इंजन में अपग्रेड हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल अपग्रेड हो सकता है और अब साफरान के साथ मिलकर इसको हाइब्रिड इंजन में परिवर्तित किया जाएगा। और दोस्तों ये 6th जनरेशन फाइटर जेट के लेवल का इंजन होगा, जिससे राडार में भी बहुत कम पकड़ आएगा और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनी रहेगी। जबकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी तो चाइना के J-20 फाइटर जेट के इंजन के पास भी नहीं है। और दोस्तों Su-30 MKI फाइटर जेट के एयर फ्रेम को पूरी टाइटेनियम और स्टील से बनाया जा रहा है। उस पर दोस्तों कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि राडार की किरणें जब आए तब टकरा कर वापस राडार पर न जाए, उनको वो अवशोषित कर ले ताकि राडार में उसकी छवि न उभरे या राडार में नज़र न आए। और इसके लिए एक ऐसा स्पेशल पेंट किया जाएगा जो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त होगा। और दोस्तों ये पेंट ऐसा होगा कि फाइटर जेट को 2050 तक फ्रेम को बनाए रखने में मदद किया जाएगा। तो मैंने दोस्तों इंजन के बारे में आपको पूरी जानकारी दी, किस प्रकार से राडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और डिस्प्ले, एयर फ्रेम सब अपग्रेड करके पूरे फाइटर जेट को एक सुपर सुखोई फाइटर जेट बनाया जाएगा, जो दोस्तों वो रशिया से लिया गया Su-30 MKI फाइटर जेट नहीं रहेगा। ये फाइटर जेट दोस्तों पूरी तरह से पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी से युक्त हो जाएगा। इसके इंजन को भी पश्चिमी देशों से बनाया गया हो माना जाएगा, क्योंकि इसमें सारे अपग्रेड भी वैसे ही किए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों इजराइल से एवियोनिक्स रेडार भारत में बना है, इजराइल से मदद ली जा रही है। मतलब दोस्तों ये फाइटर जेट सुपरमैन की तरह काम करेगा। जिस प्रकार से सुपरमैन के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, उसी प्रकार से सुपर सुखोई फाइटर जेट 2.0 इतना खतरनाक और दमदार फाइटर जेट होगा कि दोस्तों मेरी बात याद रखना कि जब चाइना को पता चलेगा ये फाइटर जेट इतना डेडली बन चुका है तो पूरी दुनिया भारत के पास अपग्रेड कराने के लिए आएगी, क्योंकि भारत को पता है कि पैसों को बचाते हुए इन फाइटर जेट को सुपर सुखोई बनाना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।